जेमिनी हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये दुनिया वीक हमारे लिए आ रहा है। इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मिथुन राशि जेमिनी साइन के लिए। थैंक यू, thank you very much। जेमिनी मिथुन राशि, मेरा बार बार ध्यान इस एंजल के ऊपर जा रहा है, जैसे वो कह रहे हैं कुछ आपको संकेत दिए जा रहे हैं। शायद ये फर्स्ट एक्शन, जैसे वो पहला कदम भी हो सकता है, फर्स्ट वो स्टेप लेना। कहीं ना कहीं अगर हिचकिचाहट है तो कहीं ना कहीं वो ग्रीन सिग्नल है आपके लिए इस हफ्ते कि अब और टाइम वेस्ट मत करो, वो एक्शन ले लो। मुझे इस एंजल के ऊपर ध्यान जा रहा है। ये पॉसिबल है कि आपको बहुत सारे एंजल साइंस दिखें इस हफ्ते। शब्द खास करके बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, कोई ना कोई एक ही किस्म का शब्द बार बार वो आपको दिखेगा और वो संकेत होगा आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, फेदर्स, एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं, लेकिन शब्द सिग्निफिकेंट है यहाँ। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। वाओ, यहाँ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये एक्वेरियस की भी राशि में था, इसी पोजीशन में। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, कुंभ राशि सिग्निफिकेंट भी हो सकती है। नंबर 11 भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई थिंक नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा बहुत ही दिमागी दिमागी ऊर्जा, दिमाग का इस्तेमाल करना, बुद्धि का, किसी की बातों में नहीं आना, इसके बारे में भी है। सोच विचार करके ही, खुद से वो सलाह करके ही किसी इन्फॉर्मेशन पर विश्वास करना, आंखें मूंद कर नहीं, बेसिकली किसी के ऊपर विश्वास करना। तो इस हफ्ते आपकी कोई परीक्षा हो सकती है। ऐसी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या दी जाने वाली है, आपको बस थोड़ा चौकन्ना रहना है। ये किसी से भी मिल सकती है। ऐसे होते हैं लोग कुछ जो कि सिचुएशन को मैनिपुलेट करके दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन देंगे गलत तरीके से। थोड़ा सा चौकन्ने रहना है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। अगर आप ड्राइवर हैं, ड्राइविंग करते हैं, आपका रोज़गार रहता है ड्राइविंग का ही, मेक श्योर कि आप थोड़ा एहतियात बरतिएगा। ड्राइविंग में भी थोड़ी सी फास्ट एनर्जी हो जाती है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। कुछ लोगों को रैशेस की प्रॉब्लम रही है, मुझे रैशेस दिख रहे हैं, जैसे रेड स्पॉट्स बन रहे हैं या रैश बहुत हो रही है आपको। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं पानी की कमी है आपके अंदर, पानी की कमी है आपके अंदर, या फिर आपकी जो बॉडी है वो बहुत हीट बना रही है, उसकी वजह से वो उबल रहा है। वो आपका ब्लड जो है वो इतना वो रैशेस को बना रहा है। थोड़ा सा अपने रूट चक्र पर ध्यान दीजिए गाइस। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। पता नहीं क्यों एकदम से मेरा इसकी पिघली हुई मोम, ये देख रहे हैं मोमबत्ती, जैसे कोई रो रहा हो गाइस, जैसे कोई रो रहा हो, लेकिन फिर भी उसको आस्था है, विश्वास है अपने ईश्वर पर, वाइट लाइट पर। वो कह रहा है कि आपको जितनी मेरी परीक्षा लेनी है आप ले लीजिए, मैंने अपने आप को आपको समर्पण किया है, तो मैं आपके ऊपर डाउट नहीं करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे कह रहे हैं कि आपके इन आंसुओं की जैसे वो कीमत दी जाएगी। आपके हर एक आंसू को जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपका कर्मा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका कर्मा, कर्मा हम सभी का होता है गाइस, उसको हमें रिलीज करना होता है, साधना होता है। तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ईश्वर तो है, डिवाइन, यहाँ सूरज की ऊर्जा है इसमें। ईस है क्योंकि, तो ये न्यू बिगिनिंग के बारे में भी जानकारी देता है हमें। आई थिंक कहीं ना कोई चैप्टर को क्लोज करना चाहता है। मैं यहाँ पर यही महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई कह रहा है मैं तंग आ गया हूँ, बस मैं तंग आ गया हूँ इस रेपिटेटिव रूटीन से, इसी लाइफस्टाइल से, इसी थॉट पैटर्न से। अब मुझे कुछ नया करना है, मुझे नयापन चाहिए बेसिकली। तो ये जगह मूव करना, जॉब चेंज करना, अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना, ये सब कुछ चेंजेस उसके बारे में हो सकते हैं। अच्छा रहेगा एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के लिए। अपनी अगर आप फिजिकल अपीयरेंस को भी बदलना चाहें, बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। आई थिंक आपको एक न्यू लुक चाहिए इस जेमिनी को इस हफ्ते। यहाँ पर है द लवर्स, ये लिब्रा की भी रीडिंग में था।
ये आप ही का कार्ड है बाय द वे, जेमिनी की ऊर्जा है। आई थिंक आपके पास बहुत कुछ है करने को इस हफ्ते। इस कार्ड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी। तो बिजी भी रहेंगे आप। ये कुछ लोगों के लिए रिमाइंडर है गाइस, अगर आप ऑलरेडी इस ऊर्जा में हैं, कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जितना करना चाहिए उससे भी ज़्यादा। आपके दिमाग मतलब 24 घंटे कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप थक रहे हो। रिलेशनशिप में भी हैं अगर आप ही सब कुछ कर रहे हो, सामने वाला शायद कुछ कर नहीं रहा, उतना प्यार भी नहीं देता, समय भी नहीं देता, रिप्लाई भी नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो थकी हुई एनर्जी, आप कहेंगे कि नाज नहीं, मैं तो बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे थका हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिमाग थक रहा है। आपका दिमाग वो स्पाइरल ये तो रुकने का नाम नहीं है। स्पाइरल कभी रुकने का नाम लेती है? वो एक तरफ एक से शुरू हो जाए तो वो चलती रहती है लूप। तो जैसे उस ऊर्जा में कोई जा रहा है, आपको एक्चुअल में ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। कुछ लोगों को तो सोशल मीडिया ब्रेक चाहिए भाई। इस हफ्ते बहुत थकी हुई ऊर्जा है। आई थिंक यहाँ पर कोई वो चीज़ भी कर रहा है किसी को। रिलेशनशिप में भी चीज़ करना मतलब सामने वाला भागता जा रहा है, आप इसको चीज़ करते जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस हफ्ते अवेकनिंग है। इस हफ्ते वो रियलाइजेशन है कि भाई अगर किसी को पाने के लिए इतना भागना ही पड़ेगा, इतने किलोमीटर तो मुझे नहीं चाहिए तो वो रियलाइजेशन भी है कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को, अपनी एग्जिस्टेंस के महत्व को समझना कि हाँ, मेरा अस्तित्व भी मायने रखता है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पर है। ऐसी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस भी कुछ लोगों को हो सकती हैं। किताबें बहुत अच्छी रहेंगी इस हफ्ते जेमिनी। किताबों का सहारा अगर आप लेते हैं बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वेश्चन मार्क, यहाँ आंसर्स नहीं है, लास्ट एनर्जी। ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों को ये ऑलरेडी हो गया है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और आप वो तय नहीं कर पा रहे क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन, आप कुछ और सोच रहे थे लेकिन आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई और आप अब कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन मार्क से बाहर निकलने का सबसे सरल तरीका यही है कि अब किसी और से जवाब की उम्मीद मत रखिए, खुद जवाब को ढूंढिए। क्योंकि जब आप खुद जवाब को ढूंढेंगे, कोई मैनिपुलेशन तो होगी नहीं, आप खुद को तो मैनिपुलेट नहीं करोगे ना। तो यहाँ पर खुद जवाब ढूंढना, खुद जवाब बनना भी कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो तुम प्रश्न कर रहे हो तुम ही जवाब हो उसका। किसी चीज़ को अगर ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर लो, वो 3D में भी आ जाएगी। 5D में चीज़ें हमेशा होती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है गाइस। जब भी ऐसे चेंजेस आते हैं ना हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी के प्रति हम ऐसा सोचने लगते हैं, यकीन मानिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ही सारे लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर है कुछ ऐसा। वाह, यहाँ है 4 ऑफ कप्स या ट्रांसफॉर्मेशन। इस डेक में ये पूरा कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। ये किसी के अतीत की ऊर्जा है या पिछले हफ्ता आप ऐसा गए हैं, फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ निराशा, डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई है। लेकिन इस हफ्ते आपकी वो न्यू बिगनिंग, ये नया कप जिसमें ऑरेंज येलो कलर है। येलो कलर हमें एक नए कॉन्फिडेंस के बारे में, एक नई सवेर, सूरज उदय होता है, एक नया पीला रंग और इसमें से ये बटरफ्लाइज निकल रही हैं जो कि स्कॉर्पियो एनर्जी हो जाती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन को कौन से बटरफ्लाई बनना, तो कुछ लोगों के लिए तो है भाई, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। स्पिरिचुअली मैं बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअली कोई ग्रो करेगा, स्पिरिचुअली कोई मेडिटेशन में भी मन लगेगा आपका, किसी ना किसी रिलीजियस नहीं, कोई स्पिरिचुअल कैंप या किसी की फिलॉसफी के साथ जुड़ने की भी आपको ऐसा कोई चांस मिल सकता है। किसी अच्छे शख्स की संगति में उठने बैठने का भी बेसिकली। अगर आप में से कुछ लोग लेज़ी बहुत रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की ऊर्जा, आज नहीं मैं कल करूँगा, वो ऐसी भी आपको कोई अवेकनिंग हो सकती है कि भाई अब और समय वेस्ट नहीं कर सकता, मैं कम समय है मेरे पास, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता मैं कि समय को मैं वेस्ट करूँ। तो अपने आप से बातें करना, ऐसी भी संभावना है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आपके लिए चार्म्स भी देख लेते हैं। थैंक यू। वाह, यहाँ पर तो है रेनबो चाइल्ड। ये बहुत कम आता है मेरी रीडिंग्स में, यकीन मानिए। ये जो चैनल मैसेज है मेरे बॉक्स में बहुत कम रीडिंग में आया है। आप में से कुछ लोग रेनबो चाइल्ड हैं। रेनबो चाइल्ड होने का मतलब समझते हैं मल्टी टैलेंटेड,
ऐसा शख्स जो कि सिर्फ स्पॉटलाइट के लिए, अटेंशन के लिए बना है, कुछ बड़ा करने के लिए बना है, रंग भरने के लिए बना है दूसरों के जीवन में भी। तो यहाँ पर डेस्टिनी है कुछ लोगों की गाइस। रेनबो चाइल्ड होना बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। यहाँ पर अगला पीस है हमारे पास, तो पीस क्रिएट करना, यहाँ पर भी वैसी ही ऊर्जा है। आई थिंक कहीं ना कहीं तो रियलाइजेशन है यहाँ पर जेमिनी, जैसे वो समय आ गया है, वेकअप कॉल, कि जितना भागना था भाग लिए भाई, अब और तुम भाग नहीं सकते क्योंकि बहुत भाग लिया है, अब तुम्हारी टांगें भी जवाब दे रही हैं, तो अब थम जाओ। अब तुम्हें किसी को चीज़ करने की, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, अपनी वर्थ को पहचानो और उसकी वजह से वो पीस क्रिएट करना सिचुएशन के साथ। और यकीन मानिए, जब भी हम किसी भी सिचुएशन के साथ पीस क्रिएट करते हैं, हम रेजिस्टेंस से बाहर आते हैं। ये खुद आजमाई हुई मैं बात आपको बता रही हूँ। जब भी हम पीस क्रिएट कर लेंगे किसी भी सिचुएशन के साथ, मिनटों में उससे हम रेजिस्टेंस से बाहर आते हैं। आपका सर हल्का महसूस करेंगे आप, आपकी बॉडी ऐसे लगेगी कि बहुत रिलैक्स्ड है। यकीन कीजिएगा, करके देखिएगा इस चीज़ को। मैं खुद करती हूँ कभी कभी, बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर है हीलिंग, मैसेज इन अ बॉटल। हीलिंग 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 किसे नहीं चाहिए हीलिंग? ये तो पूरा चैनल ही हीलिंग को डिवोटेड है मेरा। तो या वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो कोकून में रहकर बहुत तकलीफ़ रही है। कोकून में रहना भी अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है तकलीफ़ का, क्योंकि हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन बंधन है, वो प्रोसेस होता है, उसमें से निकलना ही पड़ता है तितली को। तो लेकिन वो जब तितली बनकर बाहर निकलती है, फिर वो अलग अलग फूलों पर मंडरा सकती है, बहुत सारे अलग अलग बागों में जा सकती है, कितना कुछ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आज़ादी का टच रहेगा कि आप जो करना चाहते थे, पहले आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं थे, पहले आपके पास वो लगन नहीं थी, पहले आपके पास वो समय नहीं था, वो सब कुछ इस हफ्ते आपको मिल रहा है। वो अपॉर्चुनिटी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आपके लिए डाइस भी देख लेते हैं। थैंक यू। यहाँ पर है नंबर 3, सोल फैमिली। कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली है यहाँ पर। आई थिंक ये ऑलरेडी आप मिल चुके हैं अपनी सोल फैमिली के इस मेंबर से। अगर ये कोई एक शख्स भी है तो इसके साथ भी वो समय स्पेंड करना, और कहीं ना कहीं ये भी आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ लोगों के लिए 3rd चक्रा, सोलर प्लेक्सिस। कुछ लोगों के लिए आने वाले इस हफ्ते के जो 3 दिन हैं पहले, वो बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है बुके, फूलों की ऊर्जा, महक, सुगंध, इंसेंस के साथ काम कर सकते हैं, किसी भी किस्म की सुगंध के साथ भी काम करना। मानिए अगर आप स्ट्रेस में भी रहते हैं, एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कीजिए। कोई ना कोई सुगंध है जो आपको इस समय थोड़ी राहत देने में आपकी मदद करेगी। फूल भी ले सकते हैं अगर आप। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लैक स्टोन है गाइज, ये नज़र के लिए होता है। आई थिंक ये जो न्यू बिगिनिंग है, इसके बारे में ना, जैसे आपकी अकेले हो रही है बेसिकली, और ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी वेब में कुछ ऐसे लोग हों जो पोक करते हैं, जो बहुत नोजी हैं, जो जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। थोड़ा सा आपको उनसे थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है। आप अपनी कहानी हर किसी के साथ शेयर करें, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर शख्स आपका दोस्त हो ये ज़रूरी नहीं है ना। तो थोड़ी सी उस बात की आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये फेरी है, एंजल्स। वाओ, ड्राइंग बहुत अच्छी रहेगी कुछ लोगों के लिए, बहुत ही सपने भी कुछ लोगों के, लेकिन ड्राइंग का मुझे मैसेज मिल रहा है इस परी से, इस एंजल से। तो बचपन की भी कोई याद हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि बचपन की कोई याद ताज़ा हो जाए आपकी, और उसकी वजह से वो क्लिक कि हाँ, अगर मेरा बचपन का ये सपना था, मैं कैसे भूल गया, मैं कैसे खुद को गवा दिया किसी के पीछे लगकर। तो वो अवेकनिंग ऐसी भी हो सकती है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का स्टोन भी है, एमराल्ड जिसे कहते हैं। मेरे लिए ये अबंडेंस है गाइस, मेरे लिए ये अबंडेंस है, और अबंडेंस को सिर्फ धन के रूप में देखना मैं उसको जायज़ नहीं समझती। अबंडेंस कुछ भी हो सकती है, सोच भी हो सकती है, आपका नज़रिया हो सकता है, आपके रिसोर्सेज जितने हैं उसमें तसल्ली का होना, वो भी एक अबंडेंट पर्सन की निशानी होती है। सेव करना, इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल आ जाना, वो भी एक अबंडेंट पर्सन की निशानी होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी, ये इनर वर्क की अवेकनिंग जैसे है ना, मुझे वैसा लग रहा है ये हफ्ता आपके लिए। यहाँ पर ये लकड़ी की काठी पे घोड़ा
ये बचपन की याद, कुछ लोगों के लिए बच्चे भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, नया टॉय आ सकता है आपके घर में। यहाँ पर ये विंग है, अगेन फेरीज जैसे यहाँ पर भी था, तो एंजल्स भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे आपके लिए। हो सकता है कि आपको बहुत सारे फेदर्स भी नज़र आए इस हफ्ते। चलिए आपके लिए लेटर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर है लेटर के, यू, ओ, तो यहाँ पर ओके बन रहा है कुछ लोगों के लिए, क्यू, जी, एक्स, ओ डबल, ओके, आप में से कुछ लोगों का शायद एक्स है यहाँ पर। एक्स भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। डी, या ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे अतीत से, क्योंकि 2 एक्स है तो बहुत सारे लोग अतीत से भी इस हफ्ते वापस आ सकते हैं और कुछ यादें ताज़ा हो सकती हैं। ई, ए, आई, बी, जे, ए, जी, एफ, आपके लिए बहुत सारे निकले। ये कुछ लेटर्स हैं, इनमें से अगर आप भी कुछ शब्द बनाने की कोशिश करेंगे या और कमेंट सेक्शन में लिखने की मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की मदद हो सकती है आपके उन बने हुए वर्ड से। तो ये है आपकी रीडिंग जेमिनी। जो भी विचार है इस रीडिंग के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा रीड करके। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।